नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आज के प्रॉपर्टी मिश्रा शो में हम बात करेंगे एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो दिल्ली एनसीआर के सारे रेजिडेंशियल को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हाल ही में शुरू हुए यूयार्ड 2 यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे के टोल चार्जेस के बारे में। कितना लगेगा और कैसे ये एनुअल पास सिस्टम आपके ट्रेवल कॉस्ट को काफ़ी कम कर सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब ये गणित समझ में आएगा आपको। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको प्रॉपर्टी एनालिसिस मैक्रो और माइक्रो डिटेल में बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं जो सिर्फ रोड्स नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर की रियल एस्टेट को पूरी तरह चेंज करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि टोल चार्जेस आखिर हैं क्या और ये आपके बजट को कैसे इफेक्ट करते हैं। यूयार्ड 2 के लिए सरकार ने एक नया तरीका अपनाया है। यहाँ पर ट्रेडिशनल टोल प्लाजा नहीं होंगे, ये सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम यूज करेगा। इसका मतलब आपको टोल बूथ्स पर रुकना नहीं पड़ेगा। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए ऑटोमेटिकली आपके व्हीकल से टोल चार्जेस डिडक्ट हो जाएंगे। कार, जीप जैसी प्राइवेट व्हीकल्स के लिए वन वे टोल चार्जेस करीब 235 रुपए है और राउंड ट्रिप के लिए 350 रुपीज़ है। अगर आप कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं तो चार्जेस 1505 रुपीज़ जो कि एक तरफ के लिए होंगे और आने जाने के लिए 2260 रुपीज़ होंगे। मतलब रिटर्न ट्रिप भी करते हैं तो 2260 रुपीज़ होंगे। अब बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की। ये 29 किलोमीटर का रूट है जो दिल्ली को गुड़गांव से कनेक्ट करता है। यहाँ भी सिमिलर टोल चार्जेस हैं। कार हो, जीप हो, इन सब के लिए एस्टिमेटेड टोल 105 रुपीज़ है जो कि वन वे है और 155 रुपीज़ अगर आप दोनों साइड से आते जाते हैं तो। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ये 355 रुपीज़ है जो कि वन वे है और 535 रुपीज़ दोनों तरफ का है, मतलब अगर आप वापस भी जाते हैं तो रिटर्न ट्रिप के साथ है। खास बात यह है कि द्वारका एक्सप्रेसवे में 34 टोल बूथ्स हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा है। अब मैं आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है फास्ट टैग एनुअल पास। सरकार ने 15 अगस्त 2025 से 3000 रुपीज़ का एनुअल पास लॉन्च कर दिया है जो प्राइवेट नॉन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है। ये पास 1 साल के लिए वैलिड होता है और 200 ट्रिप्स के लिए जो भी पहले कंप्लीट हो जाए उसके लिए ये वैलिड होता है। एनुअल पास लेने के अगर फ़ायदे देखें तो ये है कि ये यूज़फुल है। नॉर्मल टोल चार्जेस को देखें तो अगर आप रेगुलर कम्यूट करते हैं तो हर ट्रिप पर 70 से 80 रुपीज़ तक खर्च आता है, लेकिन एनुअल पास के साथ ये कॉस्ट घटकर 15 से 20 रुपए पर ट्रिप रह जाती है, मतलब लगभग 80% की सेविंग। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो रोज़ाना गुरुग्राम से नोएडा या दिल्ली से सोनीपत ट्रैवल करते हैं। दिल्ली एनसीआर के लिए रूट कितनी यूज़फुल है थोड़ा एनालाइज करते हैं। गुरुग्राम से सोनीपत, बहादुरगढ़ या चंडीगढ़ जाने वाले रास्ते अब बहुत स्मूथ और फास्ट हो जाएंगे। इससे आपकी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होगी, टाइम बचता है, फ्यूल की भी बचत होती है और कहीं हद तक स्ट्रेस भी कम होता है। तो ये सब रियल एस्टेट डिमांड को भी बढ़ावा देते हैं। प्रॉपर्टी मार्केट की नज़र से देखें तो ये नए रोड रियल एस्टेट की सोच को पूरी तरह से बदल रहे हैं। द्वारका, नजफगढ़, रोहिणी, सोनीपत, बहादुरगढ़ जैसे इलाके अब प्राइम एरियाज बन रहे हैं। मेरा मानना है कि आने वाले 2 सालों में प्रॉपर्टी प्राइसेस 15 से 25% तक बढ़ सकते हैं। खासकर सोनीपत के कुंडी इलाके में 2020 के लगभग 190% की एप्रिसिएशन देखी गई है। कमर्शियल रियल एस्टेट में भी बड़े चांसेस बन रहे हैं। वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक हब, रिटेल स्पेस, इन सब की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। NH48 जैसे एरियाज़ में ऑफिस स्पेसिस की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये नए कनेक्शंस इंडस्ट्रियल एरिया जैसे कि बवाना, नरेला, सोनीपत और बहादुरगढ़ से जोड़ रहे हैं,
जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट से देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कई तरह से फ़ायदे देता है। सबसे पहले कनेक्टिविटी इंप्रूव होने से रेंटल इनकम बढ़ती है। दूसरी बात, प्रॉपर्टी की वैल्यू मार्केट एवरेज से अच्छी बढ़ती है। तीसरी बात, आने वाले फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, मेट्रो एक्सपेंशन, इससे और ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती है। एनुअल पास को प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें तो ये स्मार्ट चॉइस है, खासकर उन लोगों के लिए जो अलग अलग जगह प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं। अगर आपने गुड़गांव में इन्वेस्ट किया है और द्वारका या सोनीपत में भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं तो एनुअल पास आपके साइट विजिट और प्रॉपर्टी मैनेजिंग खर्च को भी कम कर सकता है। रेजिडेंशियल बायर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। पहले जो बाहर के इलाके जैसे सेक्टर 102 से 113 गुरुग्राम, नजफगढ़, आउटर द्वारका थोड़ा दूर लगते थे लोगों को, अब अच्छी कनेक्टिविटी की वजह से ये एरिया बहुत ही अट्रैक्टिव हो गए हैं। एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आईजीआई एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट दूर रह गए हैं। मार्केट की डिमांड सप्लाई की बात करें तो बायर्स अब एक्सपेंसिव सेंट्रल एरिया छोड़कर आउटर एरिया की तरफ आ रहे हैं क्योंकि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम जो थी वो अब UR2 और द्वारका एक्सप्रेसवे ने ख़त्म कर दी है। कमर्शियल नज़रिए से देखें तो टोल सिस्टम भी स्मार्ट है। सैटेलाइट बेस्ड कलेक्शन से ऑपरेशन कॉस्ट भी कम आती है, ट्रैफिक जैम कम होता है और ट्रैवल एक्सपीरियंस भी स्मूथ हो जाता है। सरकार को भी अच्छा रेवेन्यू मिलता है और यूजर्स को कन्वीनियंस मिलता है। फ्यूचर प्लानिंग की बात करें तो ये सारे प्रोजेक्ट्स दिल्ली एनसीआर को एक बड़े ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से जोड़ते हैं। UR2 को थर्ड रिंग रोड माना जाता है। फोर्थ रिंग रोड कहलाने के लिए कई एक्सप्रेसवे जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे, गुड़गांव घाटा एक्सप्रेसवे, FNG एक्सप्रेसवे, ये सब कनेक्ट होंगे। एनुअल पास लेने वालों के लिए सलाह ये है कि अगर आपने हाईवे पर रोज़ाना कम्यूट करना है तो इसे ज़रूर ले लें। 200 ट्रिप्स का लिमिट मंथली कम्यूटर्स के लिए काफ़ी है। ये नेशनल हाईवेज और नेशनल एक्सप्रेसवे पर ही वैलिड होता है। स्टेट हाईवे पर रेगुलर फास्टैग चार्जेस लगते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। इन्वायरमेंट के नज़रिए से भी ये डेवलपमेंट अच्छा है। UR2 के निर्माण से 10 लाख मेट्रिक टन लैंडफिल वेस्ट फिर यूज़ किया गया है। ट्रैफिक कम होने से एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फ़ायदा सीधा प्रॉपर्टी वैल्यू पर पड़ता है। अंत में मैं कहूँ तो ये सारे प्रोजेक्ट दिल्ली NCR के रियल एस्टेट के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। टोल चार्जेस रिजनेबल है, एनुअल पास से बहुत कुछ बचाया जा सकता है और कनेक्टिविटी बढ़ने से प्रॉपर्टी की वैल्यू सस्टेनेबल तरीके से बढ़ेगी। तो ये वही टाइम है जब आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप बायर, सेलर या इन्वेस्टर हैं तो इन डेवलपमेंट्स को क्लोजली वॉच करें, अपनी प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंगली करें। तो ये था आज का प्रॉपर्टी मिश्रा शो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार और जय हिंद।